अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कैरियर वेब पाकिस्तान। दोस्तों मेरी आज की वीडियो दोस्त अहबाब के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है जिन्होंने अभी रिसेंटली एमपीटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया है। जी हाँ दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स ने अभी रिसेंटली एमपीटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया और वो परेशान है कि उन्होंने एमपीटी टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और डिटेल में और फायदेमंद साबित होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे जो एमपीटी टेस्ट की जो पास पेपर है 2022 से लेकर 2026 तक के ऑनवर्ड जितने भी पास पेपर आए हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों फिर आपको कुछ बुक हम रिकमेंड करेंगे, आपने कौन सी बुक अगर प्रिपरेशन करनी है तो किन बुक से कर सकते हैं आप, और उसके बाद कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स और पॉइंट्स के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद कंप्लीट डिटेल के साथ आपने कौन कौन से बुक हैं, कौन कौन से पास पेपर हैं जिनको आपने स्टडी करना है और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकती है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और डिटेल में होने वाली है, तो मेरी वीडियो से जुड़े ताकि आपको कोई पॉइंट या अहम मालूमात मिस ना हो सके। तो दोस्तों अभी तक आपने कैरियर पास सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर लें। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स ने अभी फ्री एमपीटी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, उनके पास कोई बुक वगैरह नहीं है, तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम को कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड कर देगी। फ्री एमपीटी टेस्ट पास पेपर 2022 से लेकर 2026 तक के कंप्लीट आपको जो है पास पेपर प्रोवाइड करेगी, वो भी फ्री। और दोस्तों अब वीडियो आगाज में सबसे पहले जो हम एमपीटी टेस्ट प्रिपरेशन के कुछ बेसिक नॉलेज स्किल कर लेते हैं, उसको रीड कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे, फिर आगे जो चलेंगे हम एक जो हमारे पास बुक है हम उसको रीड करेंगे, फिर हम सेकंड बुक पे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकमेंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली बुक हम रिकमेंड करेंगे वो JWT की आती है, जहांगीर वर्ल्ड टाइम बुक। ये बुक जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल आप वहां से प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां से आपको मिल सकती है। दूसरी बुक हम रिकमेंड करते हैं वो इसमें आती है कारवान की बुक है। ये दोनों बुक को आज हम आपको सैंपल दिखाएंगे, उनके पास पेपर में जो मौजूद है हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। बेसिकली हम जो एमपीटी टेस्ट की जो बेसिक कांसेप्ट है हम आज वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसमें बात करें टू प्रिपेयर फॉर द FPSC CQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट। दोस्तों जो एमपीटी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है इसका शॉर्ट फॉर्म एमपीटी जिसे कहा जाता है। इसमें बात कर लें जो आपके मार्क्स होंगे मास्टर द 200 मार्क्स सिलेबस कवरिंग इंग्लिश, जनरल एबिलिटीज एंड जनरल नॉलेज विद इन। दोस्तों बात कर लें जो आपका एमपीटी जो टेस्ट है वो 200 मार्क्स पे डिपेंडेंट होता है। इसमें जो सब्जेक्ट इस एमपीटी टेस्ट के अंदर कवर किए जाएंगे इंग्लिश है, जनरल एबिलिटीज है, जनरल नॉलेज है, उर्दू है, इंग्लिश है। ये 5 सब्जेक्ट जो है आपके इस एमपीटी टेस्ट के अंदर कवर किए जाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से जो सब्जेक्ट को याद करना, किस तरह याद करना, और उसमें कौन से अहम टॉपिक्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों बात कर लें जो पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड किए गए FPSC की जानिब से, अगर आप एमपीटी टेस्ट पे अप्लाई करना है तो इसमें 33% मार्क्स रिक्वायर्ड किए गए। जो 200 में से आपके पास 66% मार्क्स होना लाजमी है, देन आप जो है इसमें पास होंगे, देन आप जो है SCSS के नेक्स्ट एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। बात करें इसमें आपको जो है टोटल 200 मार्क्स होंगे और 200 मिनट, एक मार्क जो है आपको एक टाइम को जो एक MCQ उसका आपको 1 मिनट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों इसमें बात करें एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में, जो वेटेज के बारे में जो हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया है, सबसे पहले हम बात करें जो इंग्लिश है, इंग्लिश के से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे 50 मार्क्स। जो क्वेश्चन आएंगे वो वोकैबुलरीज के होंगे, आपके सिनोनिम्स से पूछे जा सकते हैं, एनाटॉम्स से पूछे जा सकते हैं, एनालॉजिक्स से पूछे जा सकते हैं आपसे, ग्रामर यूजेस के पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर आपने कुछ आपसे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें आपने सेंटेंस को करेक्शन करनी होगी। ये तो सवाल थे जो इंग्लिश में आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करें जो सेकंड जो जनरल एबिलिटीज का क्वेश्चन है, ये 16% मार्क्स इसमें आपसे पूछे जाएंगे। 60 साल के सवाल जो है आपके जनरल एबिलिटीज के सेक्शन में से आएंगे। बात करें इसमें पहला जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिस बेसिक अर्थमेटिक। बेसिक अर्थमेटिक की आपको इक्वेशन सब्जेक्ट को सोल्व किस तरह करना, आपको बेसिक अर्थमेटिक आना लाजमी है। दूसरा इसमें जो अलजबरा जियोमेट्री है, आपको अलजबरा और जियोमेट्री करना आना जाती हो कि आपकी एंगल्स वगैरह जो है ब्रेसेस वगैरह आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बात करें इसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है, एनालिटिकल, मेंटल एबिलिटी। ये जो सब्जेक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये सारे जनरल एबिलिटीज के आते हैं, और जनरल एबिलिटीज के तौर पर आपके पास 60% के मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों बात करना जनरल नॉलेज के बारे में, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपसे 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सबसे पहला जो आता है एवरीडे साइंस का आता है, करंट अफेयर्स है और पाकिस्तान अफेयर्स है। ये 3 सब्जेक्ट जो है जनरल सेक्शन के अंदर आपसे पूछे जाएंगे, और ये जनरल नॉलेज जो सेक्शन है ये 50% मार्क्स होंगे, इसमें आपको 50 मार्क्स आएंगे जनरल नॉलेज के लिहाज। बात करें जो 4th सब्जेक्ट जो आता है वो उर्दू का आता है। उर्दू के जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 20 मार्क्स होंगे, जिसमें आपका बेसिक ग्रामर है, यूजेस है, मुतरादिफ अल्फाज है, माइनिंग है, ट्रांसलेशन है, इस तरह की आपको सेंटेंसिंग के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जो इसमें एमपीटी सब्जेक्ट के अंदर जो लास्ट सब्जेक्ट जो लास्ट सेक्शन जो आता है इस्लामिक स्टडीज है। अगर आप नॉन मुस्लिम है तो वो सिविक्स या एथिक्स आते हैं, अगर आप मुस्लिम है तो आप इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करें जो इस्लामिक स्टडीज या एथिक्स के जो आता है रिवाइज फंडामेंटल इस्लामिक कांसेप्ट है दोस्तों, या फिर सिविल एथिक्स के आते हैं। ये 5 सब्जेक्ट जो है आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो पास्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपीटी टेस्ट के अंदर, वो आपने इनकी जो सब्जेक्ट की एमपीटी टेस्ट की किस तरह तैयारी करनी है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और डिटेल में होने वाली है। जिन कैंडिडेट्स ने अभी फर्स्ट टाइम ही
एमपीटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया, वो चाहे ना कि उन्होंने अपनी तैयारी किस तरह करनी। आज की वीडियो उनके लिए बहुत मुफीद और फायदेमंद साबित होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं JW2 जहांगीर वर्ल्ड टाइम बुक के ऊपर, कुछ उसके आप 5 पेपर आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ जनरल नॉलेज उसके ऊपर शेयर करते हैं। फिर हम चलेंगे कारवान बुक की तरफ, उसमें कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन है, उस कंप्लीट डिटेल के साथ जो 500 सब्जेक्ट है, 500 सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज पास पेपर के अंदर आए हुए हैं, कुछ सैंपल हम आपको दिखा देंगे और कुछ सैंपल आपके साथ डिस्कस भी कर लेंगे। अगर आपको बुक चाहिए तो हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बुक प्रोवाइड करिए कारवान की, तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कंप्लीट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बुक प्रोवाइड करेगी कारवान की। दोस्तों हम चलते हैं JW2 की बुक के ऊपर। दोस्तों JW2 जहांगीर वर्ल्ड टाइम पब्लिकेशन ये बुक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। CSS MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं बेसिकली इसमें जो आज की इस बुक कवर की है, इस बुक के अंदर जो सब्जेक्ट कवर किए गए हाईलाइट्स में आप देख सकते हैं, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज है, उर्दू है, जनरल एबिलिटीज है, सैंपल पेपर्स हैं जिसे 5 पेपर हम कहते हैं, एवरीडे साइंस के कुछ क्वेश्चन इस बुक के अंदर कवर किए गए हैं। दोस्तों ये दो बुक्स जो है JW2 जहांगीर वर्ल्ड टाइम बुक और दूसरी बुक जो इसमें कारवान कहती है, दोनों आपके लिए बहुत मुफीद और साबित होने वाली हैं। क्योंकि आप सबसे पहले आगाज करते हैं JW2 की बुक के साथ। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंटेंट में मेंशन किया गया CSS MCQ पेज प्रीलिमिनरी टेस्ट है, AMPT A to Z गाइडेंस इसमें प्रोवाइड की जा रही है जहांगीर वर्ल्ड टाइम की जानिब से। सिलेबस जो इसमें 5 पेपर कवर किए गए हैं आपको 2022 से लेकर, देख सकते हैं 5 पेपर जो इसमें आपको मेंशन किए जाए 2022 से लेकर 2026 से जितने भी एमपीटी टेस्ट हुए अभी तक सबके 5 पेपर इस बुक के अंदर कवर किए गए हैं। उसके बाद इंग्लिश के सब्जेक्ट जो जितने भी वोकैबुलरी हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एमपीटी टेस्ट के अंदर, सबके सब्जेक्ट और पॉइंट इसमें क्लियरली मेंशन और सबके जो कंप्लीट डिटेल बुक के अंदर मेंशन की हुई है उन्होंने। उसके बाद जनरल नॉलेज के आते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, और सारे इस बुक के अंदर कवर किए गए। जैसा कि आप देखें पाकिस्तान अफेयर्स जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताया हुआ है कि एरिया है, लेंथ ऑफ कॉमन बॉर्डर है, ये सारे पॉइंट इन्होंने मेंशन किए हैं। आपने इन सब पॉइंट्स को लाजमी याद करना है, इन सब के जो डिटेल्स है बुक के अंदर मेंशन की हुई है उन्होंने। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में। पाकिस्तान अफेयर्स के मुताबिक जो हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंटल है, इंडिया नेशनल मूवमेंट, किसान मूवमेंट, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950, जो आइन है पाकिस्तान के 1956 से लेकर 1962, 1973, 1977, 1972, 1979 जितने भी आइन अभी तक मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, सबके आइन के मुताबिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी जहांगीर वर्ल्ड टाइम ने अपनी बुक के अंदर पब्लिश की हुई है। तो मैं यही आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट बुक जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगी वो जहांगीर वर्ल्ड टाइम की होगी। अगर आपको मार्केट से जहांगीर वर्ल्ड टाइम की बुक नहीं मिलती तो आप फिर कारवान की बुक भी ले सकते हैं। दोनों जो बुक्स हैं आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल, आप मार्केट से इनको परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कारवान की जो बुक है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर देगी। दोस्तों उसके बाद जो इसमें एवरीडे साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिवर्स है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, ह्यूमन सिस्टम है, जो एवरीडे साइंस जितने भी पॉइंट्स है सारे इसमें मेंशन किए हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स से जो कितने भी इंफॉर्मेशन जितने भी क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाएंगे सारे इस वीडियो के अंदर, सारे इस जो पॉइंट्स बुक के अंदर मेंशन किए हैं उन्होंने। उसके वर्ल्ड जनरल नॉलेज है, जैसा कि सारे पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं, इसकी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन सारे इस बुक के अंदर मेंशन है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इनके ऊपर जो सिलेबस दोस्तों जो हमने पहले डिस्कस किया था वो जहांगीर वर्ल्ड टाइम की बुक थी। अब हम डिस्कस करेंगे कारवान बुक। इसमें जो बुक का ऑफिशियल जो पेज है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बुक पर लिखा हुआ फॉरवर्डेड फॉर द हमूदुर रहमान रांझा AS, ठीक है। कारवान ये बुक अ टेक्स्ट बुक फॉर MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट एमपीटी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है। CSS MPT 2022, ये 2022 की बुक है कारवान की, ये मार्केट में 2026 तक अवेलेबल है। अगर आपको 2022 ये बुक चाहिए तो आपको ये भी मिल जाएगी हमारी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको जो जहांगीर वर्ल्ड टाइम 2026 की बुक चाहिए तो वो भी हमारी टीम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये फर्स्ट एडिशन है ये कारवान का। बात करें फॉर CSS एंड ऑल अदर रेलेवेंट एग्जामिनेशन, ये जो बुक है ये CSS के लिए, MPT के लिए और PMS बुक्स के जो PMS के पेपर होता है एग्जामिनेशन MCQs बेस्ड, इस सब के पेपर्स के लिए बहुत ही मुफीद। दोस्तों बात करें इस जो बुक के अंदर 16,000 MCQs मौजूद है। जो MCQs है वो आपको जो कंटेंट ऑफ द बुक जो है इस्लामिक स्टडीज है, उर्दू है, इंग्लिश है, जनरल एबिलिटीज और जनरल नॉलेज। दोस्तों ये 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है 16,000 MCQ इस बुक के अंदर मौजूद है। ये 16,000 वो MCQ जो लास्ट 2022 से लेकर 2026 तक MPT टेस्ट या CSS या PMS के पेपर्स में पूछे गए, ये वो MCQ इस बुक के अंदर मौजूद है। जो भी कैंडिडेट है जो फर्स्ट टाइम CSS के लिए MPT के लिए अप्लाई करा तो वो लाजमी CSS की या कारवान की ये बुक लाजमी रीड कर ले। आपको जो है ये जो कारवान की जो बुक का जो ऑथर है हाफिज करीम दैट चुगताई PAS, ये बुक के जो ऑथर का नेम है, ये आपको इजीली अवेलेबल इनमें मार्केट में अवेलेबल है। कारवान की बुक GWT की जहांगीर वर्ल्ड टाइम की, ये 2 बुक जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुकें प्रोवाइड कर सकती है। दोस्तों कारवान की जो फर्स्ट पेज है बुक का उसमें लिखा हुआ एडवांस पब्लिक नोटिस CSS MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी
ऑलरेडी टेस्ट एमपीटी। इसका जो फर्स्ट पॉइंट जो मेंशन किया है, एमपीटी टेस्ट विल एक्टिव फ्रॉम CSSCE 2022। ये 2022 में जो पहला टेस्ट आपको CSS का लिया गया था एमपीटी का, वो 2022 में लिया गया था। अब बात करें एमपीटी जो टेस्ट होगा वो 200 नंबर पर डिपेंडेंट होता है। ये आपके 200 नंबर का एमपीटी का टेस्ट होता है। इसमें 66% वाला जो नंबर है वो पास हो सकता है। ये जो जितने भी 2000 नंबर है सारे एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। आपका एक एमसीक्यू उसका एक ही नंबर है और एक एमसीक्यू उसको आपको एक मिनट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस टेस्ट में पास करना चाहते हैं तो आपके पास 66 नंबर होना लास्ट में, देन आप जो एमपीटी टेस्ट के अप्लाई जो एमपीटी टेस्ट में पास हो सकेंगे, देन जो आप अगर फर्दर स्टेप के लिए सीएसएस में अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों कुछ डिटेल्स जो है वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फर्दर। दोस्तों कुछ सिलेबस की डिटेल लिखी हुई है 2022 की, अब अपग्रेड कर दी गई है। जो वीडियो के स्टार्ट में हमने कुछ आपको सिलेबस की अपडेट शेयर की थी आपके साथ, वो अपग्रेड है। ये जो है जो आपको बुक में देखेंगे 2022 की बुक है, तो ये 2022 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आपको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे, कंप्लीट डिटेल जो सिलेबस के वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था, आपने वो सिलेबस पे फोकस करना है। दोस्तों आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं ये एमपीटी टेस्ट जो है ये उसका पास्ट पेपर है 2022 का। जैसे आप देख रहे हैं कि आपको जो है राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ मिनट, जो मैक्सिमम जो आपको मार्क्स है वो 200 है और टाइम जो आपको अलाउड किया जाए 200 मिनट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर कैंडिडेट, इसमें इंस्ट्रक्शन मेंशन की हुई है। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड दैट आंसर शीट चेंज, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए, आप लोगों को सिंपल रीड कर लेना। अगर आपको बुक चाहिए तो आप हमारी टीम से बात आपका कर सकते हैं, हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक प्रोवाइड कर सकती है। जो फ्रेंड जब आप सीएसएस के एमपीटी टेस्ट पास करते हैं तो आपके पास जो है कि आप जिस दिन टेस्ट देकर उसके सेम डे के अंदर एट द एंड ऑफ द डे आपको जितने भी एमसीक्यू पेपर में आए होते हैं एफपीएससी की एमपीटी टेस्ट के लिए, उस सब का जो रिजल्ट है, जितने भी आंसर होते हैं एमपीटी क्वेश्चन के एमसीक्यूज के, वो सारे एफपीएससी की वेबसाइट पर इन्वाह कर दिए जाते हैं, इश्तिहार कर दिए जाते हैं। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं जो पास्ट पेपर हमारे पास पहला आता है वो इस्लामिक स्टडीज का आता है, इस्लामियात का आता है। इसमें 20% के मार्क्स आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है वो हाजिर अस्वद मीन, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपसे रेट पूछा गया, इसमें 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें पहला जो ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है वो आता है स्टोन, सेकंड जो ऑप्शन है ब्लैक स्टोन, थर्ड जो ऑप्शन है फाउंडेशन स्टोन है, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है जो लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस है। इसमें जो भी करेक्ट ऑप्शन आप उसको चेक मार्क करते हैं, जैसा कि इसमें ब्लैक स्टोन जो करेक्ट आंसर आपने उसको चेक मार्क किया हुआ है। अब बात करें सेकंड जो ऑप्शन है वो आप चेक करें अपनी स्क्रीन पे, द फर्स्ट रेवोल्यूशन कम टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 जो उन्होंने दिए हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें जोन सा भी ऑप्शन करेक्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी मेंशन की हुई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई, गारे हिरा, गारे सौर, दारे अरकम, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जोन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपने उसको चेक मार्क कर, जैसा कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हीरा है, गारे हीरा, हमने उसको चेक मार्क किया हुआ है। ये इस्लामिया का क्वेश्चन जो आप सिंगल भी देखना वो कंप्लीट जो एक एमसीक्यूज की जो है पेज दिखाई जा रहा है, इस तरह की एमसीक्यूज बेस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारे जो आंसर जो है ऑप्शन जो आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि आपको इस नॉलेज हो सके कि एमपीटी टेस्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप सिंगल देख रहे हैं किस सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है, सूरतुल यासीन, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन, जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं विच इज द थर्ड सूरत इन अल कुरान, जो सूरत कुरान मजीद के अंदर थर्ड सूरत कौन सी आती है, और सूरत अल इमरान है, तो आपको चेक कर देना है। अब देख सकते हैं अब जो सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास आता है वह उर्दू का है। उर्दू में 20% के मार्क्स होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मुतरादिफ अल्फाज लिखें, शादी का मायने क्या है, दयानतदार, डी पकीजा। इसमें जो भी करेक्ट आंसर होगा आपने चेक मार्क करें, जैसे कि हम कर रहे हैं सच के ऊपर सच्चा, ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन को हम देखते हैं, सेकंड ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है ज़ुल्मत, इसमें जो फर्स्ट जो लिखा हुआ तरीकी है, जो सेकंड ऑप्शन है गुर्बत है, थर्ड ऑप्शन मजलूम है और फोर्थ ऑप्शन मतकूल है। इसमें जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट हो, जैसा कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं एक तरीकी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो हम इसको सिलेक्ट कर दिया। अब थर्ड जो ऑप्शन दिया गया वो आप, जी हाँ दोस्तों, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ज़ुल्मत है, इसमें 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। पहला जो ऑप्शन है हमें आता है तरीकी है, सेकंड जो ऑप्शन है वो गुर्बत है, थर्ड जो ऑप्शन देखते हैं मजलूम है और फोर्थ ऑप्शन को हम नजर रखते हैं तो मतकूल है। ज़ुल्मत का जो मुतरातिफ है वो उसको आपने सिलेक्ट करना है, तो हमारे लिए ऐसे तरीके आता तो हमने उसको चेक मार्क किया हुआ है। और अब बात करें थर्ड ऑप्शन के बारे में, आता है रगबत। इसमें आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, हर क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें जो होता है कि आपको 4 ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट करना होता है। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है जरूरत है, सेकंड जो ऑप्शन नुमाइश है, थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें तो ख्वाहिश है, और डी ऑप्शन में दिखावा है। तो रगबत का जो मुतरादिफ है वो ख्वाहिश का आता है, तो हमने उसको चेक मार्क किया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन में देख लें अगर उर्दू के सेक्शन में, तो वसूल का आता है वसाल। इसमें जो है पहला जो ऑप्शन दिया गया मुलाकात है, सेकंड जो ऑप्शन है दीवानगी, सी जो ऑप्शन दिया गया मोहब्बत, और डी ऑप्शन दिया गया पक्का है। इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपने उसको चेक मार्क कर देना है। हमारे लिहाज से जो चेक मार्क करने के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो मुलाकात का, तो हमने उसको चेक मार्क कर दिया हुआ है। दोस्तों उर्दू के सेक्शन में आपको इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात करें उर्दू के अंदर जो आपको एक सवाल और पूछा जा सकता है, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन, क्या वो बीमार था, आपने इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन करनी है इन इंग्लिश के अंदर। तो आपको इसके अंदर 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं।
फर्स्ट ऑप्शन जो प्रोवाइड किया हुआ इज द सी, उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन प्रोवाइड किया विल बी सी, थर्ड ऑप्शन प्रोवाइड किया वाज शी सी, एंड द फोर्थ ऑप्शन प्रोवाइड किया नन ऑफ दिस। इन चारों ऑप्शन में जो सी ट्रांसलेशन करेक्ट होगी आपने सिलेक्ट कर देना। थर्ड जो ऑप्शन, तीन जो ऑप्शन से पहले उसमें कोई ऑप्शन की ट्रांसलेशन करेक्ट नहीं बनती, तो हमने नन ऑफ दिस पे क्लिक। दोस्तों हम इस तरह ही अगर दूसरे ऑप्शन को देखते हैं तो लाहौर बागात के लिए मशहूर है, तो इसकी भी आपने ट्रांसलेशन करनी है, तो इसके चार ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। लाहौर वाज नाउन फॉर गार्डन, लाहौर वेयर नाउन फॉर गार्डन, लाहौर विल बी नाउन फॉर गार्डन, दी ऑप्शन नन ऑफ दिस। चार ऑप्शन दिए गए हैं, लाहौर बागात के लिए मशहूर है, तो आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। तो हमारे लिहाज इसमें कोई ट्रांसलेशन जो करेक्ट नहीं है, तो हमने नॉन ऑफ दिस के बटन पे जो नॉन ऑफ दिस जो ऑप्शन है हमने उसको। दोस्तों आपको उर्दू के सेक्शन का कुछ इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने जो अपनी ट्रांसलेशन जो सेंटेंसेस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये आपने इनको लाजमी याद कर लेना है, उनकी जो ग्रिप आपने उनके ऊपर अच्छी कर लेनी है। दोस्तों बात करें जो थर्ड सेक्शन हमारे पास आता है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश के अंदर आपको वोकैबुलरी, ग्रामर, यूजेस, कॉम्प्रिहेंसिव, एनाटॉमी और मीनिंग, आपके जो है पांच ही सब्जेक्ट जो है, पांच इन टॉपिक के अंदर जो आपका इंग्लिश की जो सेक्शन है वो 50 मार्क्स का होगा, और इन जो 50 मार्क्स के अंदर आपको 5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो अगर एनाटॉम्स है, सेकंड जो ऑप्शन जो पॉइंट जो आएगा वो एनाटॉम्स का आता है, फिर वोकैबुलरी है, फिर ग्रामर, यूजेस और कॉम्प्रिहेंशन। ये जो 5 जो पॉइंट्स हैं, जो 5 टॉपिक है, इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर। इसमें जो पहला जो ऑप्शन आता है वह सिलेक्ट सेनेटम ऑफ द फॉलोइंग, आपने इन अल्फाज का सेनेटम को चूज करना है। एरोगेंट इसका वर्ड है और आपने इसका सेनेटम सिलेक्ट करना है। जो पहला जो ऑप्शन दिया गया वो कंसाइटेड है, सेकंड ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो वो हम्बल है, थर्ड जो अगर ऑप्शन को देखते हैं सी ऑप्शन वाले को वो प्रोग्रेसिव है, और अगर हम डी ऑप्शन को देखते हैं तो वो नॉन ऑफ दिस है। अब हमने इसको सेनेटम सेलेक्ट करना है एरोगेंट का, तो हमारे लिहाज से वो आता है कंसाइट, आपने उसको चेक मार्क कर दिया। आपके मुताबिक जो भी अगर सेनेटम्स के लिए आपने उसको चेक मार्क कर देना है। अगर हम इस तरह ही सेकंड ऑप्शन को देखते हैं तो वो आता है अलर्ट। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दिया गया आपको इंटेलिजेंट, सेकंड जो ऑप्शन दिया गया वो एनर्जेटिक है, थर्ड जो ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो वॉचफुल है, अगर हम देखें फोर्थ ऑप्शन को तो नॉन ऑफ दिस है। ये चारों ऑप्शन में जो भी सेनेटम करेक्ट होगा, जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपको चेक मार्क कर देना है। दोस्तों हमारे लिहाज से थर्ड जो ऑप्शन है वॉचफुल वो बेस्ट है, वो करेक्ट, तो हमने उसको सेलेक्ट कर दिया है। अगर हम इस तरह ही थर्ड ऑप्शन को देखते हैं तो एम्बेजील, इसके 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है रिमूव रेट, थर्ड ऑप्शन को अगर हम देखते हैं मिस अप्रोप्रिएट, अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो नॉन ऑफ दिस है। तो हमारे लिए ऐसा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसका सेनेटम्स के लिए, तो हमने उसको चेक मार्क कर दिया। तो आपके लिए जो इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर कुछ इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सेनेटम्स आपने एनाटॉमी, ग्रामर, यूजेस और कॉम्प्रिहेंशन, आपने ये 5 टॉपिक इंग्लिश के सेक्शन के लिए लाजमी याद करना और उन पे जो अपनी ग्रिप अच्छी लाजमी कर लेनी है। जो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देखें, अब एक कॉम्प्रिहेंशन का सवाल आया हुआ, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, रीड द पैराग्राफ, आपने पैराग्राफ को रीड करना है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग, आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आपने इस पैराग्राफ को रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद जो भी आपको क्वेश्चन आया हुए आपने उसके मुताबिक ऑप्शन जो आंसर को दे देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट बिगिंग अ राइटर इज दैट, आपने ऊपर जो देख रहे हैं कि आपने को पैराग्राफ को रीड कर लेना है, उसके नीचे आप देखेंगे 4 ऑप्शन प्रोवाइड। फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखते हैं यू मस्ट हैव अ, सेकंड ऑप्शन को अगर हम देखते हैं यू मस्ट हैव अ डिग्री इन राइटिंग, अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं यू मस्ट हैव अ पेनफुल हार्ट, अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। इन चारों ऑप्शन में जो सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमने उसको चेक मार्क कर देना। तो अगर हमारे लिए ऐसे देखा जाए तो हमने फोर्थ ऑप्शन को कलेक्ट किया, डी वाले को, वो करेक्ट है। तो आपके जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपने उसको ही चेक मार्क करना है। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देखें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। 4 ऑप्शन में आपने देखना है कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। पेमेंट कैन बी मेड बाय चेक और इन अ मनी, पहला ऑप्शन ये दिया हुआ। सेकंड ऑप्शन ने दिया वी नीड अ नाइस, एंड थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ वी स्टॉप बाय अ लार्ज वुड टू एडमायर, जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ नॉन ऑफ दिस। इन चारों में से जिसकी ट्रांसलेशन जो सेंटेंस करेक्ट होगा आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। हमारे लिए आज से कोई इसमें जो सेंटेंस करेक्ट नहीं है तो हमने नॉन ऑफ दिस को सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों बात करें हम सेक्शन नंबर 4 के बारे में, जो आता है जनरल एबिलिटीज का। जनरल एबिलिटीज सेक्शन के अंदर आपको 60 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जो कि बेसिक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटीज और मेंटल एबिलिटीज। इन 5 सब्जेक्ट जब 5 टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल एबिलिटीज के सेक्शन के अंदर। जो जनरल एबिलिटी सेक्शन है वो 60 मिनट का होगा और 60 नंबर इसमें आपको लेने होंगे, 60% मार्क्स होंगे इसमें आपके। बात करें जो पहला जो एमसीक्यू जो आता है जनरल एबिलिटीज के सेक्शन के अंदर, वो बेसिक अर्थमेटिक्स से पूछा गया है। द 40% 40% जो है और 60 नंबर का जो 40% कितना होगा। तो हमारे लिए जो पहले जो 4 ऑप्शन जिन्होंने दिए हैं 12 है, सेकंड ऑप्शन 24 है, जो ऑप्शन 16 है 16, और डी ऑप्शन नंबर 1 ऑफ दी। तो हमने अगर कैलकुलेट करें तो 24% बनती है 24 नंबर, तो हमने उसको चेक मार्क कर दिया है। अगर हम इस तरह इसको देखते हैं तो सेकंड जो ऑप्शन देखते हैं चूज द आंसर विच बेस्ट कंप्लीट द नंबर पैटर्न। अब देखेंगे कि इसमें नंबर पैटर्न को आपने कंप्लीट करना है। 16 और 24 में कितने डिजिट का फर्क आता है। अगला हमने जो डिजिट सिलेक्ट करना है उसमें 24 और उस डिजिट के अंदर
पहले 8 का फर्क आया, तो वो हमने सिलेक्ट किया 32 का। 24 और 32 के अंदर जो है 8 का फर्क आता है, 8 डिजिट का, और 32 और 40 के अंदर 8 डिजिट का फर्क आता है। तो दोस्तों इस तरह इनका जो 32 जो ऑप्शन, सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम देखें थर्ड ऑप्शन के बारे में। इफ अ प्लेन फ्लाई कर रहा है 612 किलोमीटर पर आवर, अब हाउ मेनी किलोमीटर विल बी ट्रैवल इन 13 ओवर, 13 घंटे के अंदर प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपने सिंपली 13 को 612 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा 7956, ये करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देखें, सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देखें, लास्ट जो क्वेश्चन आता है जनरल एबिलिटीज के सेक्शन के अंदर, 90 डिग्री एंगल इज नाउन है। 90 डिग्री जो एंगल है उसको क्या कहते हैं? क्यूएट एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल, ऑप्टिक्स एंगल, राइट एंगल। तो हमारे लिए आज इसको राइट एंगल कहते हैं, तो उसको हमने राइट एंगल के ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है। अगर हम उससे थोड़ा सा ऊपर देखें तो सेकंड ऑप्शन है 128 एंगल आर मेजर इन, एंगल किस यूनिट में मेजर किया जाता है? डिग्री में, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, इंचेस में। तो हमारे लिए से डिग्री में किया जाता है, तो हमने डिग्री के ऑप्शन पे क्लिक। अगर हम देखें 27 वाला, सम ऑफ एंगल 180 टू 70 90 डिग्री। अगर हम सम करते हैं एंगल्स को, तो उसमें क्या सम निकलता है? क्या एक सर्कल का सम कितना होता है एंगल्स? तो हमारे लिए ऐसा 360 होता है। अगर हम एक एंगल को जमा करते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल अगर करते हैं तो 360 डिग्री बनता है एक सर्कल का। दोस्तों ये थे डिटेल जो आपने स्क्रीन पर देख लिया। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।